Hello everyone, welcome back to our own channel. I'm your friend Smriti and this is the third and the last session for this chapter, that is chapter number 3 from class 7, Fiber to Fabric. And this chapter belongs to NCERT books. In our previous class video, we have already discussed many topics from this chapter, and you can find all those videos, all those sessions in my playlist on my YouTube channel. सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच माई प्रीवियस क्लास वीडियो दैन प्लीज़ विजिट एंड वॉच देम थोरली। अगर आपने अभी तक मेरी पहली वीडियोज़ जो है इनकी नहीं देखी हैं, और 6th क्लास की जो मैं वीडियो हैं सेशंस है जो वो कंप्लीट करा चुकी हूँ, पूरा सिलेबस एक बार हम रीडिंग ले चुके हैं। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम पूरी 6th क्लास की NCERT साइंस बुक को कंप्लीट कर चुके हैं। आपको एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एंड दिस सेशन वुड बी बायलिंगुअल बाय द वे। यहाँ पर मैंने जो बुक यूज़ की है वो इंग्लिश की बुक है, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम हिंदी में इसको थोड़ा ट्रांसलेट करते हुए समझते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, जहाँ पर हमने पिछली क्लास में अपना ये हमने छोड़ दिया था। ये टॉपिक हमने नहीं किया था कवर, सिल्क के बारे में। तो अब इस सेशन में हम सिल्क के बारे में जानेंगे। जो सिल्क होता है उसके बारे में, ये कैसे बनता है, कहाँ से मिलता है, कहाँ मिलता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। क्या है सिल्क? सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। जो सिल्क फाइबर होते हैं वो हमारे एनिमल फाइबर होते हैं। देखो हमने पढ़े हैं ना, एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर। तो प्लांट फाइबर के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, और सिल्क के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा हम वुल के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि एक एनिमल फाइबर का हिस्सा है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सिल्क के बारे में। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि जो सिल्क है वो भी हमारा क्या है, एक एनिमल से प्राप्त होने वाला फाइबर है। सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। इसको एनिमल फाइबर ही कहा जाएगा, जंतु रेशा। ठीक है। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स। जो सिल्क वॉर्म है उनसे क्या होते हैं, वो स्पिन करते हैं सिल्क फाइबर को। ठीक है, उन्हीं से हम सिल्क फाइबर प्राप्त करते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड द सेरिकल्चर। और ये जो प्रोसेस होती है, जब हम क्या कर रहे होते हैं, रियर कर रहे होते हैं, पाल रहे होते हैं सिल्क वॉर्म को। ठीक है, सिल्क वॉर्म यानी कि सिल्क बनाने वाले जो कीड़े हैं उनको जब पाल रहे होते हैं, तो ये जो प्रोसेस होती है ये सेरिकल्चर कहलाती है। ठीक है, जब हम उनकी टेक केयर कर रहे होते हैं, तो ये हमारे जब हम क्या कर रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे होते हैं उनको, तो वो क्या होती है, सेरिकल्चर होती है। तो देखिए, वन सेकेंड। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। तो आपने पता करना है अपनी मम्मी से, अपनी आंटी से, या फिर अपनी ग्रैंड मदर, दादी से, जो जिस तरह की उनके पास साड़ियाँ हैं। ठीक है। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क, और आपने सिल्क के काइंड को बताना है। जो आपकी मम्मी और आंटी या ग्रैंड मदर बताएंगे ना कि हमारे पास इस सिल्क की साड़ियाँ, तो आपने उनको लिस्ट कर देना है, यानी कि हमें पता लग रहा है कि सिल्क में भी वैरायटी है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। ये जानने से पहले कि हम कैसे सिल्क प्राप्त करते हैं, हम ये जानेंगे। ये हमारे लिए ज़्यादा नेसेसरी है, ज़रूरी है ये जानना कि जो इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री होती है सिल्क मोथ की। ठीक है, जो हमें सिल्क जहाँ से जो सिल्क हमारे लिए बनाता है, ठीक है, उसके बारे में, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कैसे पैदा होता है, इसकी लाइफ साइकिल में क्या होता है। ठीक है, किस तरह से ये जो है डेवलप होता है, ये सब जानने की इसकी जो हिस्ट्री है वो हम जानेंगे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। तो हम सिल्क मोथ की जो है लाइफ हिस्ट्री जानेंगे, जो क्या सिल्क हमें बना करके देता है। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है ना, वो क्या करती है, एग देती है। फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर एंड सिल्क वॉर्म्स। और सिल्क वॉर्म्स क्या करती है, फ्रॉम विच हैच लार्वा, जहाँ से जो लार्वा को हैच करने के बाद, विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स, हैचिंग के बाद क्या बन जाते हैं वो, कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म जिसको बोलते हैं। तो ये हमें क्या देते हैं, एग देते हैं। ये सिल्क फीमेल सिल्क मोथ हमें एग देती हैं। उससे क्या करता है, हैचिंग के बाद ये जो है लार्वा बन करके क्या बन जाती हैं, कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बन जाती हैं। They grow in size, and when caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa। तो उसके बाद क्या है, कैटरपिलर, जब ये सिल्क वॉर्म जिसको हम बोल रहे हैं कैटरपिलर, तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो हमारी प्यूपा होती है। ठीक है। दे ग्रो इन साइज, वो साइज़ में जब बढ़ जाते हैं। एंड व्हेन द कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, और जब वो जो कैटरपिलर है वो
रेडी हो जाता है अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए लाइफ हिस्ट्री की, तो उसको क्या कहा जाता है, प्यूपा कहा जाता है। देखिए पहले एग होता है, ठीक है, एग होता है जो हमें देती है फीमेल सिल्क वोट, और एग से क्या बनता है हमारा लार्वा, लार्वा कह सकते हैं उसको, ठीक है। जब ये लार्वा जो है हैच हो जाएगा, हैचिंग की प्रोसेस से के बाद तो ये बन जाएगा कैटरपिलर, ठीक है, कैटरपिलर बन जाएगा, कैटरपिलर या फिर उसको सिल्क वॉर्म भी हम कह सकते हैं, ठीक है। कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म के बाद वो क्या है, बढ़ेगा, फिर वो ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद उससे क्या बनेगा, प्यूपा बनेगा, फिर वो प्यूपा की फॉर्मेशन ले लेगा। तो प्यूपा का बनने के बाद इट फर्स्ट वीव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। तो पहले क्या करता है, एक नेट बुनता है, अपने चारों तरफ एक जाल सा बुनता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। तो फिर उसके बाद ये क्या करता है, साइड टू साइड ऐसे ऐसे मूव करता है उसमें, ठीक है, ऐसे ऐसे वो मूव कर रहा होता है। तो ये जो फिगर बन जाती है इसकी, ये क्या बन जाती है इसकी, 8 वाली, 8 के ये दिखाया हुआ है ना, एक फिगर ऑफ 8 की जो हमारी काउंटिंग वाला जो 8 है उस तरह की ये फिगर बना लेता है जब ये ऐसे मूवमेंट इसकी चल रही होती है, नेट जब ये व्यू कर रहा होता है, बुन रहा होता है। देन इट स्विंग्स इट्स हैंड, और अपने हैड को क्या कर रहा था, स्विंग कर रहा था इस तरह से। तो ये जो बनाता है फिगर वो 8 की बनाता है। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हैड, तो जब ये अपने अपने हैड की इस तरह से मूवमेंट कर रहा होता है तो क्या होता है, द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ ए। तो जो कैटरपिलर होता है इससे एक क्या निकल रहा होता है, फाइबर निकल रहा होता है, इससे एक रेशा निकल रहा होता है, मेड ऑफ ए, वो जो कि बना हुआ होता है प्रोटीन, एक प्रोटीन का बना हुआ होता है, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। और जो ये प्रोटीन होता है ना, यही क्या होता है, एयर में, हवा में ये क्या कर जाता है, ये आपका हार्ड हो जाता है, ठीक है, एयर में ये प्रोटीन जाने के बाद ये हार्ड हो जाता है, और इसी को सिल्क फाइबर कहा जाता है। यही जो है सिल्क का रेशा होता है। अब देख लेते हैं लाइफ हिस्ट्री जो है एक सिल्क मोथ की, वो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो ये हमारा मेल जो है, मेल सिल्क मोथ है, और ये हमारी फीमेल है एडल्ट सिल्क मोथ, ये हमें दिखाई गई है। ये मेल जो है इस तरह का दिखाई देगा, और फीमेल जो है आपको इस तरह की दिखाई देगी। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन फीमेल का जो इसमें साइज़ थोड़ा सा बड़ा दिखाया हुआ है। तो एग ऑन मलबरी लीव्स जो है, ये देखो इस तरह से मलबरी होता है ना, जो सहतूत होता है, उसके लीव्स पर ये क्या होता है, बनती हैं, ये रहती हैं ये मोथ, और वो क्या करती होती है, सिल्क वॉर्म, इस तरह से वो सिल्क वॉर्म फिर बना देती है इन एग ऑफ मलबरी लीव्स में। इससे ये सिल्क वॉर्म आपको दिखाया गया है। ये कुकुन जो है लाइफ हिस्ट्री के ये पार्ट बताए गए हैं कि ये इस तरह की जो है ये इसकी जो स्टेजेस आती हैं। सिल्क जब हमें प्राप्त होता है तो उसकी लाइफ हिस्ट्री में जो है ये स्टेज आती हैं कि वो मलबरी लीव्स पे रहती हैं, सिल्क वॉर्म उससे बनता है, कुकुन की स्टेज उसमें आती है, कुकुन विद डेवलपिंग मोथ, ठीक है। तो कुकुन से ही जो है ये सिल्क मोथ निकलता है, सिल्क वॉर्म मोथ निकलता है। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ में ये इसी सारे स्टेजेस जो आपको देखने को मिलेंगी। आगे देखते हैं एक बार, आगे क्या बताया गया, सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। जितनी जल्दी क्या होता है, कैटरपिलर अपनी कंप्लीट कर लेता है कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर, जब इसके चारों तरफ क्या सिल्क फाइबर हो जाती है, तो एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, तो क्या प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा बन जाता है। इस कैटरपिलर का क्या बन जाता है, प्यूपा बन जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। और जिस कवरिंग में जो 8 की वो इस तरह से चल रहा था ना, स्विंग कर रही थी इसकी हेड, तो इस तरह से चलते चलते क्या हो जाता है, ये पूरा एक तरह से इस तरह की आकृति बन जाती है। और जो इसके अंदर जो वो कैटरपिलर होता है वो अब क्या बन जाता है, वो अब आपका प्यूपा बन जाता है। अब वो प्यूपा कहा जाएगा। और जो ये कवरिंग जो बन गई है ना इसकी, एयर में जब ये सूख जाता है ये सिल्क फाइबर, तो ये कवरिंग क्या कहलाती है आपकी, कोकून कहलाती है। ये कवरिंग कोकून कहलाती है, और ये प्यूपा जो है कैटरपिलर जो है इसके अंदर ही होता है। The further development of pupa into moth continues inside the cocoon। और आगे की जो डेवलपमेंट है उसका जो विकास है वो कोकून के अंदर ही होता रहता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। और सिल्क फाइबर जो है हमारे वो यूज़ किए जाते हैं वीव बुनने के लिए। सिल्क के जो कपड़े होते हैं उनको बनाने के लिए सिल्क फाइबर यूज़ किए जाते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज ए कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। तो क्या आप इस चीज़ पर बिलीव करो कि जो ये सिल्क
यान होता है ना, जो सिल्क का यान होता है, जो सिल्क का धागा होता है, जो कोकून जो बना है ये एट के स्ट्रक्चर में, ये वाला जो पार्ट है ना, जो एयर के लगते ही वो जो हार्डन हो गया है, ठीक है, जो वो अब कठोर हो गया है, यही जो है सिल्क यान जो है इतना मजबूत होता है कि जो स्टील का थ्रेड होता है ना उससे भी ज़्यादा मजबूत होता है। इसका एक धागा स्टील के एक धागे से भी ज़्यादा मजबूत होता है। क्या आप बिलीव कर सकते हो इस चीज़ पे कि एक एनिमल ने एक ऐसा धागा बनाया है जो कि स्टील से, एक मेटल से भी जो है ज़्यादा मजबूत है। द सिल्क यार्न थ्रेड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। तो इस तरह से हमें पता लगा कि जो सिल्क यार्न होता है, सिल्क का जो धागा होता है, वो हमें कहाँ से मिला है, वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। तो वो हमें जो कोकून वाला जो पार्ट होता है सिल्क मोथ का, वही उन्हीं से हमें क्या मिलता है, सिल्क यार्न मिलता है। There is a variety of silk moths which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture। तो क्या होता है, उनके कलर में भी डिफरेंस होता है और जो उनका जो टेक्सचर होता है, मुलायम होता है या नहीं होता, तो ये टेक्सचर में भी उसमें डिफरेंस होता है। कोर्स, स्मूथ, शाइनी एक्सेट्रा। तो कोई कोर्स हो सकता है, कोई स्मूथ हो सकता है या फिर कोई शाइनी भी हो सकता है। तसार सिल्क, मूगा सिल्क एंड कोसा सिल्क। देखो यही जो है ये सिल्क के टाइप हैं। हमें जाना ना कि जो उसके टेक्सचर है उसमें डिफरेंस होता है, तो उसकी टेक्सचर के अकॉर्डिंगली जो सिल्क होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे कैसर सिल्क हो गया, मूगा सिल्क हो गया और कोसा सिल्क हो गया। देखो हमने पहले जो इस चैप्टर में जब हम स्टार्ट किया था ये पैराग्राफ, तब हमने जाना था ना कि अपनी मम्मी से, दादी से और आंटी से पूछना है कि वो किस तरह की किस सिल्क की साड़ियाँ उनके पास हैं। तो वो ये रीज़न था कि हम ये जानना चाह रहे थे कि उनके पास जो साड़ियाँ हैं उनका जो टेक्सचर है वो किस तरह का है और उनका जो सिल्क टाइप है उन क्लोथ्स का वो कौन सा है। तो ये देखो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 3 टाइप यहाँ पे बताए हुए हैं, कैसर सिल्क, मूगा सिल्क एंड कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ मोथ्स के द्वारा ये प्राप्त किए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ द मलबेरी सिल्क मोथ। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो हमारा मलबेरी सिल्क मोथ होता है। अलग अलग सिल्क मोथ से ही हमें सिल्क मिलते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो हमारा क्या है, मलबेरी सिल्क मोथ है। The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors। तो ये जो सिल्क फाइबर हमें मलबेरी सिल्क जो मोथ से हमें मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, मुलायम होता है, लस्ट्रियस होता है और चमक होती है उसमें और इलास्टिक भी होता है, ठीक है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। और उनको सुंदर सुंदर कलर्स में उनको डाई भी किया जा सकता है, रंगा भी जा सकता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। तो सेरीकल्चर की जो ये प्रोसेस है कि उनको जो हम पालते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ, तो ये जो प्रोसेस होती है ये, और जो कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स है जो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है इंडिया के ऑक्यूपेशन में, ठीक है। तो इंडिया में इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा व्यवसाय किया जाता रहा है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लांटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। तो जो इंडिया है वो प्रोड्यूस करती है प्लांटी ऑफ सिल्क, यानी कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिल्क जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है कमर्शियल स्केल पर, यानी कि व्यवसाय के लिए, ठीक है। एक्टिविटी 3.5 जो है हम नेक्स्ट करने वाले हैं, कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप बुक। तो आपने क्या करना है, काफ़ी सारे जो कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ, तो आपने सिल्क क्लॉथ के पीसेस को, टुकड़ों को इकट्ठा करना है ऑफ वेरियस टाइप्स। तो अलग अलग टाइप्स के आपने सिल्क क्लॉथ के पीसेस को इकट्ठा करना है एंड पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप बुक। तो आपने जो आपकी स्क्रैप बुक है उसमें उनको पेस्ट कर लेना है। यू कैन फाइंड दैम इन ए टेलर्स शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेस। तो आप ये जो सिल्क के टाइप है ना, ये क्लॉथ्स आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, जो टेलर होते हैं, जो सिलाई करने वाले होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा उनके शॉप में अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीस, जो उनके पास बचे हुए जो कपड़े होते हैं, ठीक है, जब वो सिलाई कर रहे होते हैं, जो ड्रेसेस बनाते हैं, तो बचा हुआ जो कपड़ा होता है उनमें से आप ये चुन सकते हो, निकाल सकते हो उनमें से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबेरी सिल्क, टासर सिल्क,
मूगा सिल्क एक्सेट्रा। तो आपने क्या करनी है, अपने मदर, अपनी मम्मी की, आंटी की या फिर किसी टीचर की आपने हेल्प लेनी है इन सिल्क टाइप को जानने के लिए कि कौन से सिल्क जो कपड़े आप वहाँ से लोगे ना टेलर की शॉप से, उनके टाइप्स आपने अपनी मम्मी की, आंटी की या किसी भी जो आपके नॉन है उनकी हेल्प से आपने जानना है कि कौन सा है, मलबेरी सिल्क है, तसर सिल्क है या फिर मूगा सिल्क है एक्सेट्रा, किस तरह कौन सा टाइप है सिल्क का, ये आपने जानना है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस। और आपने इसके टेक्सचर को आर्टिफिशियल सिल्क के जो पीसेस होते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क किसको आ जाता है, हमने पढ़ा है ना, रेयन, तो उसके साथ आपने इसको कंपेयर करके देखना है विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर, जबकि जो ये बताया गया है कि जो आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस होते हैं ये आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स एट डिफरेंट मोथ whose caterpillars provide the various type of silk। तो आपने क्या करना है, ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स, आपने पिक्चर्स को कलेक्ट करने की कोशिश करनी है ऑफ डिफरेंट मोथ्स, तो अलग अलग मोथ्स के जो पिक्चर्स हैं वो आपने कलेक्ट करने हैं। हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क, जिसके कैटरपिलर से आपको अलग अलग प्रकार की जो सिल्क मिलती हैं उन मोथ्स की आप पिक्चर इकट्ठी करोगे और उनको भी आप अपने स्क्रैप बुक में पेस्ट कर सकते हो। एक्टिविटी 3.6 देखिए क्या है, टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड। आपने आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड लेना है, यानी कि रेयन का एक थ्रेड लेना है, रेयन का एक धागा लेना है, एंड ए प्योर सिल्क थ्रेड, और एक उसके साथ एक प्योर सिल्क थ्रेड भी लेना है। बर्न दीज थ्रेड केयरफुली, और आपने इनको ध्यान से, बिल्कुल ध्यानपूर्वक कि आपको हार्म ना हो इस तरह से आपने उनको जलाना है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग। तो क्या आपको जो उनकी फ्रेगरेंस, जो जब आप उसको जला रहे होते तो क्या उसमें से जो स्मेल आती है उसमें कोई आपको डिफरेंस दिखाई देता है जब आप सिल्क के धागे को जलाते हो या फिर जब आप एक आर्टिफिशियल सिल्क के धागे को यानी कि रेयन के धागे को जलाते हो, तो आपको क्या डिफरेंस, उसमें उसकी स्मेल में क्या डिफरेंस आपको महसूस होता है। नाउ बर्न ए वुडन फाइबर केयरफुली। आपने अब क्या करना है, एक वुडन फाइबर को केयरफुली आपने जलाना है, ठीक है, एक लकड़ी को जलाना है, ठीक है। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क। तो क्या अब आपको ये क्या वो आपको सिल्क जो आपकी प्योर सिल्क है उसकी तरह स्मेल आती है उसमें से, या फिर आर्टिफिशियल सिल्क की तरह स्मेल आती है। कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो आप क्या बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको आर्टिफिशियल सिल्क की स्मेल आ रही है तो आप बताओगे कि ऐसा क्यों लग रहा है, और अगर आपको प्योर सिल्क की तरह स्मेल आ रही है तो भी आपको उसका रीज़न बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगा। टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज़ रिच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो ये जानने के लिए, रिमेंबर करने के लिए, टू व्हेन द कोकून स्टेज इज़ रिच्ड, ये जानने के लिए कि जो कोकून स्टेज होती है वो कब आती है सिल्क मोथ में, इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ की जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें कुकून वाले स्टेज कब आती है। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी, आपने जो आगे वाली जो एक्टिविटी दी गई है आपने उनको ट्राई करके देखना है। द नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 3.7 फोटो कॉपी फिगर 3.9 कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। आपने क्या करना है, पिक्चर्स को उनके कट कर लेना है, उनके जो अलग अलग स्टेजेस हैं लाइफ हिस्ट्री की उनको कट कर लेना है, एंड पेस्ट देम ऑन पीस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर। तो आपने चार्ट पेपर पर या कार्डबोर्ड पर उनके जो पिक्चर्स हैं उनके पीसेस जो हैं उनको आपने पेस्ट कर लेना है, चिपका लेना है। जंबल दैम, आपने उनको जंबल करना है। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन करेक्ट सीक्वेंस इन ए साइक्लिक फॉर्म। तो अब आपने क्या करना है, उनको जंबल करना है, एक तरह से मिक्स कर लेना है। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस, अब आपने कोशिश करनी है उनको अरेंज करने की, कौन सी स्टेज उसमें जो है पहले आती है कौन सी बाद में आती है, करेक्ट सीक्वेंस में आपने उनको साइक्लिक फॉर्म में उनको आपने अरेंज करना है। तो जब आप इसको साइक्लिक फॉर्म में आपने क्या करना है, स्किन के स्टेजेस जो मैंने अभी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में, तो उनके अकॉर्डिंग हमने इसको साइक्लिक फॉर्म में हमने इनको अरेंज कर देना है। और उसके बाद आप देखोगे हु एवर डज़ इट फास्टेस्ट विन्स, तो जो सबसे ज़्यादा जल्दी इसको करेगा वही जो है इसमें विनर होगा, वही इसको जीत जाएगा, ठीक है। जो हमने साइकिल एक तरह से पूरी जान ली है कि कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या है कि साइकिल बनानी है, स्क्रैप बुक में आपके बना सकते हो, ठीक है। और आपने फिर जो भी सबसे पहले बना लेगा वही इसमें जी जाएगा। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर आउन वर्ड्स, और इसके अलावा आप इसकी लाइफ हिस्ट्री को अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में भी डिस्क्राइब कर सकते हो, बता सकते हो। राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक, और आपने इसको, इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है इसको अपने स्क्रैप बुक में लिखना है, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ दिस बॉक्स, here are few lines, let's see what is in it.
In India, women are significantly involved in various kinds of industrial related to silk production. तो हमारे इंडिया में क्या है, वुमेन जो औरतें हैं आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व, वो ज़्यादातर क्या इन्वॉल्व होती हैं, रहती हैं इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, काफ़ी ज़्यादा जो अलग अलग प्रकार की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, जो कि सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं, यानी कि या तो उनमें अपने थ्रेड बन रहे होते हैं, यान बन रहे होते हैं सिल्क के, ये ठीक है, यहाँ से फैब्रिक वगैरह बन रहे होते हैं, ठीक है, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड रहती हैं, वो उसमें काम करती रहती हैं, इन्वॉल्व रहती हैं उनमें। दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, और दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, और इसको सिल्क वॉर्म की रियरिंग कहा जाता है, पालन कहा जाता है। रियरिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून आर प्रोसेसिंग ऑफ रो सिल्क इनटू फैब्रिक। तो जो रियरिंग की जो प्रोसेस होती है इसमें क्या किया जाता है, रियरिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून, कोकून से, एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क, या फिर जो कच्चा सिल्क होता है उससे फैब्रिक बनाना ही क्या होता है, एक रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म होता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म क्या है कि कुकुन से जो है सिल्क बनाना, या फिर जो रो सिल्क है, कच्चा जो सिल्क है उससे सिल्क के जो कच्चा पार्ट है, या फिर एक तरह से कच्चा जो धागा है, कुकुन जिसको बोला जा रहा है, उससे फैब्रिक बनाना जो है ये भी इसमें ही आता है, सेरिकल्चर में आता है, ठीक है। बाय देयर एंटरप्राइज, ठीक है, दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी, वो नेशन की इकोनॉमी में हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। यहाँ से अगर वो इसमें काम कर रही होती हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो वो क्या कर रही होती हैं, नेशन की इकोनॉमी में बढ़ावा देती हैं उसको, ठीक है, उससे हमें फ़ायदा होता है नेशन को। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, जो चाइना है वो नंबर 1 पर है सिल्क प्रोडक्शन में, यानी कि चाइना में सिल्क जो है सबसे ज़्यादा सेरिकल्चर वहाँ पर ज़्यादा चल रहा है चाइना में। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोसेसिंग कंट्रीज़, और इंडिया भी उन कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ द टॉपिक रिलेटेड टू फ्रॉम वेयर वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कि कोकून से सिल्क कैसे बनता है। कोकून के बारे में हम अब जान चुके हैं, वो 8 लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जब वो घूम रहा होता है अपनी स्विंग ट्वीन के साथ, ठीक है। तो ये जो कोकून हम पढ़ चुके हैं, तो अब कोकून से जो है सिल्क कैसे मिलता है, हम कोकून के बारे में जान चुके हैं ना, कि जब एयर के प्रेजेंस में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ये हार्डन हो जाता है, और ये इतना हार्डन हो जाता है कि जो इसका एक सिंगल यार्न है, एक सिंगल थ्रेड है, वो एक स्टील यानी कि जो मेटल स्टील है उससे भी ज़्यादा जो है ये क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा हार्ड होता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, तो सिल्क पाने के लिए, ये देखिए ध्यान से देखना है इसको, सिल्क को पाने के लिए, सिल्क प्राप्त करने के लिए मोथ आर रियर्ड, मोथ को पाला जाता है, जो सिल्क मोथ होते हैं ना उनको पाला जाता है। एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, और उनके कोकून को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है ताकि उनमें से सिल्क थ्रेड को निकाला जा सके, ठीक है, सिल्क के थ्रेड, सिल्क के धागों को वहाँ से निकाला जा सके, इसलिए क्या है, कोकून्स को, एंड द कोकून आर कलेक्टेड, उनके कोकून को वहाँ से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जब उनको रियर कर रहे होते हैं, पाल रहे होते हैं, तो उनके कोकून को निकाला जाता है ताकि उनमें से सिल्क थ्रेड को निकाला जा सके। रियरिंग सिल्क वॉर्म क्या है, यानी कि सिल्क वॉर्म्स को पालना क्या है, रियरिंग सिल्क वॉर्म। ए फीमेल सिल्क मोथ lays hundreds of eggs at a time। ए फीमेल सिल्क मोथ, जो एक फीमेल सिल्क मोथ होती है, लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स, यानी कि वो 100 से ज़्यादा जो है अंडे देती हैं एट ए टाइम, एक टाइम पर 100 से ज़्यादा अंडे देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। तो जो वो एग होते हैं उनको स्टोर किया जाता है, ध्यानपूर्वक उनको स्टोर किया जाता है ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ, यानी कि कपड़े की पट्टियों पर उसको इकट्ठा किया जाता है, और पेपर या फिर पेपर पर, कागज़ पर, एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स, और जो सिल्क वॉर्म जो फार्मर्स होते हैं उनको दे दिया जाता है। द फार्मर्स कीप एग अंडर हाइजीन कंडीशन, जो फार्मर्स होते हैं वो साफ़ सुथरी जगह पर उनके अंडों को रखते हैं, एंड अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और वहाँ पर जो टेम्परेचर या जो ह्यूमिडिटी होती है वो भी वो सूटेबल करते हैं, यानी कि जिस टेम्परेचर और जिस ह्यूमिडिटी की उनको ज़रूरत है आगे प्रोसीड करने के लिए, उसी में उनको क्या है वो बना करके रखते हैं, मेनटेन करके रखते हैं जो फार्मर्स होते हैं, सिल्क वॉर्म फार्मर्स। द एग आर वार्म्ड टू ए सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, ठीक है, तो हैच करने के लिए लार्वा को
एग से लार्वा निकालने के लिए, लार्वा बनाने के लिए उनको हैच किया जाता है, ठीक है, एक सूटेबल टेम्परेचर के ऊपर गर्म करके, ठीक है। दिस इज़ डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और ये कब किया जाता है, जब आपकी जो मलबेरी की जो ट्री है, यानी कि जो आपके सूत की जो सूत का जो पेड़ होता है, बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, तब उस पर एक फ्रेश यानी कि ताज़ी ताज़ी जो पत्तियाँ आ रही होती हैं, उस टाइम पर ये ऐसा किया जाता है कि उनको एक जो है सूटेबल टेम्परेचर पर उनको गर्म किया जाता है, वार्म किया जाता है उसको हैचिंग के लिए। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स, जो लार्वा होता है जिसको कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म कहते हैं, ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। और वो दिन रात खाते हैं उसको, ठीक है, उन पत्तियों को खाते हैं वो मलबेरी की, और वो क्या है, लगातार जो हैं बढ़ते रहते हैं एनॉर्मसली, यानी कि लगातार एकदम तेज़ी से बढ़ते रहते हैं। देखो ये आपको दिखाया गया यहाँ पे फीमेल सिल्क वॉर्म मॉथ विद एग। तो हज़ारों की यानी कि 100 की, यानी कि 90, 100 और 120 के बीच में ये अंडे, इतने अंडे इनको देती हैं एक टाइम में, आप ये लगा सकते हो। और इसके अलावा आपको दिखाया गया है बी में, ये आपका मलबेरी ट्री आपको दिखाया गया है, जो शहतूत का पेड़ होता है वो इस तरह से दिखाई देते हैं। आप देख लो, इसका जो पत्ता होता है उसकी शेप जो है इस तरह की होती है, इस तरह का पत्ता होता है मलबेरी का। रियरिंग सिल्क वॉर्म, तो इस पर क्या है, रियर किया जाता है मलबेरी की ट्री पर ही जो है सिल्क वॉर्म, जो मलबेरी सिल्क वॉर्म है वो इस पर पाला जाता है। लार्वा कैटरपिलर, देखो आप देख पा रहे हो मलबेरी की जो ये है लीफ है, यहाँ पर लार्वा बन रहा है ना, यहाँ पर लार्वा बन रहा है। कैटरपिलर सिल्क वॉर्म फीडिंग ऑन मलबेरी लीव्स, तो ये मलबेरी लीव्स को खाती हैं, ठीक है, उनको खा रही होती हैं। और ये देखो ये जो कुकुन वाली स्टेज है, जब वो 8 की उसमें आपको ट्विन कर रहा होता है, तो वो इस तरह की शेप बनाता लेता है और वो कुकुन बन जाते हैं, ठीक है। और ये देखिए नेक्स्ट जो है डिस्कवरी ऑफ सिल्क। तो अब डिस्कवरी ऑफ सिल्क के बारे में हम जानेंगे कि जो सिल्क है उसकी खोज कैसे हुई। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इन इज़ परहैप्स अननोन। जो एग्जैक्ट टाइम है इसका, जो निश्चित जो टाइम है ये अननोन है, यानी कि हम नहीं जानते कि ये जो डिस्कवरी हुई थी सिल्क की वो परहैप्स अननोन है, कि शायद वो अननोन है, क्योंकि हम कंफर्म नहीं है कि कब से बनना लगी, कैसे बनने लगा है ये सिल्क वॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज़ लिगैंड, तो पुराने चाइनीज़ लिगैंड की अगर बात करें, द एम्प्रेस साई लुंग ची, ठीक है, लंगची जो है, सी लंगची है जो सॉरी मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं जानती, इसको किस तरह से बोला जा रहा है इस नाम को, लेकिन मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में। और अगर आप जानते हो तो इसके कमेंट में मुझे कमेंट करके और बता देना कि इसको किस तरह से बोला जा सकता है। वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर हुआंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज लीव्स ऑफ मलबेरी ट्री ग्रोविंग इन देयर गार्डन। तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि जो डैमेज लीव्स हैं, जो ये जो पत्तियां हैं जो मलबेरी ट्रीज़ की, ये क्यों जो है डैमेज हो गई हैं, क्यों ये जो है टूट फूट गई हैं उनके गार्डन में जो लगा हुआ था मलबेरी ट्रीज़। यानी कि ये जो ये नाम है सी लंगची जो है, ये लुंगची जो है ये हुआंग टी थे, एम्परर थे, ठीक है। और इनके जो है गार्डन में पेड़ लगा हुआ था, वो मलबेरी ट्री थी, शहतूत का पेड़ था। और उन्होंने देखा कि उनके जो ट्री है वो डैमेज हो चुकी है, तो उसका पता लगाने के लिए उन्होंने पता किया, उसका कारण पता लगाने की कोशिश की। था एम्परर फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबेरी लीव्स। तो उन्होंने पाया कि जो वाइट कलर के जो वॉर्म्स थे, यानी कि सफ़ेद रंग के कुछ कीड़े थे जो कि मलबेरी लीव्स को खा रहे थे। शी ऑल्सो नोटिस्ड दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कुकुन्स। उन्होंने ये भी देखा कि वो क्या बुन रहे थे, क्या बना रहे थे, शाइनी कुकुन बना रहे थे अराउंड दैम, अपने चारों तरफ वो स्पिन कर रहे थे एक कुकुन को। Accidentally, a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate thread spreaded from the cocoon। और क्या हुआ, एक्सीडेंटली यानी कि अचानक से उनका एक कुकुन जो है उस पेड़ पर से उनकी चाय के कप में गिर गया। एंड ए टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड, यानी कि डेलिकेट थ्रेड्स जो हैं, उलझे हुए से जो धागे हैं वो ऊपर की तरफ आ गए, सेपरेटेड फ्रॉम द कुकुन, कुकुन से दूर हो गए। सिल्क इंडस्ट्री बिगैन इन चाइना। तो इस तरह से इनको पता लगा कि ये क्या है, सिल्क जो यहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई थी। सिल्क इंडस्ट्री बिगैन इन चाइना, तो जो सिल्क की जो इंडस्ट्री है चाइना में बनी थी। एंड वो स्किप्ड ए क्लोजली
गार्डेड सीक्रेट बाय हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और सालों तक क्या किया गया था, चाइना ने इसको ना छुपा करके रखा था कि उन्होंने जो है सिल्क की डिस्कवरी की थी, ये जो उनको सिल्क का पता लग गया था, तो ये जो है चाइना ने सबसे क्या है छुपा कर रखा और कंट्रीज से, और उन्होंने यहाँ पर अपने चाइना में जो है इंडस्ट्री भी बना ली थी इसकी। लेटर ऑन बाद में क्या होता है, ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज। उसके बाद जो ट्रेडर्स थे या फिर जो ट्रैवलर्स थे, ठीक है, यात्री थे, जो ट्रेडर्स थे, जो इसमें व्यवसाय कर रहे थे इसका, सिल्क के साथ, सिल्क के कपड़े वगैरह का जो इंडस्ट्रीज़ के साथ व्यापार कर रहे थे, उन्होंने जो है दूसरी कंट्रीज़ में जा कर के इसको इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने वहाँ पे बताया कि इस तरह का जो है चाइना में ये फैब्रिक मिल रहा है, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर हैं। द रूट दे ट्रैवल्ड इज़ स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। तो जिस रूट से वो आए थे, जिस रास्ते से वो जो है चाइना से और उसमें आते थे कंट्रीज़ में, तो उस रूट को आज भी जो है सिल्क रूट कहा जाता है। द रूट दे ट्रैवल्ड, वो रूट जहाँ से उन्होंने यात्रा की थी, इज़ स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, क्योंकि वो वहीं से आया ना, वहीं से चाइना से हमें पता लगा, क्योंकि उन्होंने छुपा के रखा हुआ था, तो इसको अभी भी सिल्क रूट कहा जाता है। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलोंग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। तो जो लार्वा है उसको रखा जाता है क्लीन, साफ सुथरी बैम्बू की ट्रेज में, अलोंग विद फ्रेशली चॉप्ड, जो बिल्कुल ताज़ी जो चॉप्ड हैं, चॉप की हुई मलबेरी लीव्स के साथ, आफ्टर 25 to 30 डेज़। तो 25 से 30 दिनों के बाद क्या होता है, द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। तो जो कैटरपिलर है वो उसको खाना बंद कर देता है, एंड मूव टू ए टीनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कुकुन। और वो जो है बैम्बू के चैम्बर में, एक छोटे से चैम्बर में चला जाता है कुकुन बनाने के लिए। स्मॉल रैक्स ऑफ ट्विग्स, तो जो छोटे छोटे जो उसके टहनियों के जो रैक्स हैं, मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कुकून गेट अटैच्ड। तो ये हो सकता है कि वो वहाँ पर प्रोवाइड दिए जाते हैं ताकि जो उन पे जो है कुकून अटैच कर सके, लग सके। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कुकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क वॉर्म। और वो जो कैटरपिलर है, जो सिल्क वॉर्म है, वो स्पिन करता है, कुकून को बनाता है इनसाइड उसमें रह करके, विच डेवलप्स द सिल्क वॉर्म, जिससे जो है सिल्क वॉर्म आगे बन जाती है। प्रोसेसिंग सिल्क जो होता है वो क्या होता है, ए पाइल ऑफ कुकून्स इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। तो काफ़ी ज़्यादा जो कुकून है, पाइल ऑफ कुकून्स जो है यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर पाने के लिए। द कुकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। जो कुकुन होता है, द कुकुन आर केप्ट अंडर द सन, कुकुन को जो है सन के अंडर यानी कि सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, और बॉइल्ड या फिर उनको उबाला जाता है, और एक्सपोज टू स्टीम या फिर भाप में उसको रखा जाता है। ठीक है, अब देखो जो सिल्क ये कुकुन होता है, इसको गर्म करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको गर्म करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, सन की रेज में रख सकते हो, ठीक है, प्रकाश में, सन की जो सनलाइट है उसमें रख सकते हो, और क्या कर सकते हो, बॉयल्ड या फिर उसको आप उबाल सकते हो, और एक्सपोज टू स्टीम या फिर स्टीम भाप के सामने उसमें ला सकते हो, वेपर के सामने, ठीक है, स्टीम के। द सिल्क फाइबर यानी कि उनको टेम्परेचर जो उनका इंक्रीज़ करना होगा, हमें वहाँ पे गर्म करना होगा वो। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, तो ऐसा करने से क्या होगा, जब हम उनको हीट देंगे तो वो सेपरेट हो जाएंगी, वो अलग अलग हो जाएंगे, इसके फाइबर जो सिल्क के जो रेशे हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून, तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम थ्रेड को निकाल लेते हैं कुकून से फॉर यूज़ एज सिल्क, सिल्क की तरह उनको यूज़ करने के लिए, इज़ कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रीलिंग द सिल्क कहा जाता है, यानी कि सिल्क को वहाँ से निकाला जाता है कुकून से एज ए सिल्क। जब हम थ्रेड निकाल रहे होते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रीलिंग द सिल्क की, याद रखिएगा। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन, और जो ये प्रोसेस होती है जिसमें थ्रेड निकाला जाता है कुकून से, ये स्पेशल मशीन होती हैं, इनकी विशेष प्रकार की मशीन होती हैं, उनसे किया जाता है। विच अनविंड द थ्रेड्स और फाइबर्स और ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून, जो कि क्या कर देती हैं, अनविंड कर देती हैं, उनको अलग कर देती हैं थ्रेड को और फाइबर्स को सिल्क के उन कुकून से उनके फाइबर को ये जो है अलग कर देती हैं। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, और उसके बाद जो सिल्क फाइबर है, सिल्क के जो रेशे हैं, उनसे सिल्क थ्रेड बनाए जाते हैं, सिल्क के धागे बनाए जाते हैं। विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, जो क्या है बाद में बुनकरों के द्वारा, यानी कपड़ा बनाने वालों के द्वारा क्या है, वीवर्स
वीविंग प्रोसेस के द्वारा वो क्या है, फैब्रिक उनसे बनाया जाता है, वस्त्र उनसे बना लिए जाते हैं। तो हमने ये चैप्टर जो है अब यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। पहेली वॉन्ट्स टू नो, पहेली यहाँ पर जानना चाहती है, इफ द कॉटन थ्रेड एंड सिल्क थ्रेड आर स्पन एंड वूवन इन द सेम मैनर, कि जो आपके जो कॉटन के जो कपड़े हैं और जो सिल्क के जो कपड़े हैं, क्या वो एक ही प्रकार से बनाए जाते हैं, किस तरह से स्पन किए जाते हैं? तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस सेशन एंड hope you like my effort and hope you like this session by and if you really do so then please do like, comment and share my videos with your friends and also subscribe my channel। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई सेशन, थैंक यू सो मच।